नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। शादियों की सीजन भले ही चल रही है, लेकिन टाइम निकाल के अपनी ये क्लास जो है वो मिस मत करना। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के गोहिल वंश के अंदर ही पार्ट 8वां। ठीक है, टुकड़ों में पढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि आप उस क्लास को पर्टिकुलर उस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी याद कर पाते हो। आप उससे बोर नहीं होते हो, वो आपके लिए बोझिल नहीं होती है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि एक साथ पढ़ने की बनिस्बत है टुकड़ों में पढ़ा करें, वो ज्यादा कारगर सिद्ध है। अपनी ये क्लासेस उसी पैटर्न पे चल रही है और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे साथ साथ। चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं स्पेशली, अपन ने देखो महाराणा प्रताप तक गोहिल वंश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ा है। अब आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें स्पेशली अपन जो शासक पढ़ेंगे उसमें एक तो देखो अमर सिंह, अमर सिंह यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र। मारवाड़ी में यह आपा कह दिया करा अमसा। ठीक है, तो एक तो अमसा पढ़ा। ठीक है, अमर सिंह के बाद में अपन पढ़ेंगे कर्ण सिंह। ठीक, कर्ण सिंह के बाद में अपन पढ़ेंगे जगत सिंह। ठीक है, और जगत सिंह के बाद में अपन पढ़ेंगे राज सिंह। ये चार जो है आज अपन बहुत अच्छी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ लेंगे। बीच में स्टोरियां आएगी, मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों को स्टोरियों में मजा बड़ा आता है। चलिए, अच्छा है, याद भी हो जाता है, उसमें अच्छी चीजें हैं। तो शुरू करें इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। आओ भैया, ये रही आपकी पहली स्लाइड। ठीक है, महाराणा प्रताप तक अपन ने पढ़ा। हल्दीघाटी का युद्ध अपन ने पढ़ लिया, और हल्दीघाटी के युद्ध में क्या क्या स्थिति थी, मान सिंह की क्या थी स्थिति, महाराणा प्रताप की क्या थी स्थिति, सब कुछ पढ़ लिया। दिवेर का युद्ध पढ़ लिया अपन ने 1582। दिवेर के युद्ध के बाद में जो है मेवाड़ के शासकों ने फिर से मुगलों द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। इसी दरमियान जो है जैसे जैसे देखो अकबर की एक चाहत थी कि वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाए। ठीक है, राम प्रसाद जो महाराणा प्रताप का हाथी था उस पर आधिपत्य करे, उस पर भी नहीं कर पाया। राम प्रसाद जो हाथी था उसका उसने दाना पानी सब कुछ छोड़ दिया, चारा वगैरह कुछ नहीं खाता था, और उसने मृत्यु का वरण करना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके यहाँ के मेवाड़ के यहाँ तक कि जानवर तक भी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए। तो अकबर कहीं ना कहीं मन महसूस के रह गया। अब महाराणा प्रताप की इस दरमियान मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए। ठीक है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, बीच में टूट गई जिससे उनको चोट पहुंची, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1597 की बात है। तो ये मैंने कल आपको बताई भी थी डेट, है ना, जो रेगुलर है उन्हें पता है कि मृत्यु कब हुई है, 1597। ठीक है, कहां हुई, चावंड के अंदर मृत्यु हो गई है। वर्तमान में चावंड चला गया सलूमर जिले के अंदर। ठीक है, चलिए, तो प्रताप ने देखो, प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था। लूणा चावंडिया से जीतकर चावंड को अपने अधीन किया और राजधानी बनाया। ये चावंड जो है वो मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहलाती थी। एक बार प्रश्न कैसा बना देखो, प्रश्न सिर्फ टेक्निकली समझने का था। समझने का यह था कि चावंड प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही, यह प्रश्न बना। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन क्या क्या दे दिए, 28 वर्ष भी दिया, 12 वर्ष दिया, 15 वर्ष दिया, 18 वर्ष दिया, ऐसे दे दिया। अब जिसने डायरेक्ट पढ़ा है कि प्रताप यानी कि मेवाड़, ऐसे समझ लेते हैं अपन कि मेवाड़ की राजधानी। अब चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है वैसे 28 वर्ष। मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने वर्ष रही है, 28 वर्ष। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा कि प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही। तो देखो 1585 में तो प्रताप ने राजधानी बनाई, और 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो 97 में से 85 घटाओगे तो कितने वर्ष बचेगी, 12 वर्षों तक। यानी महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड 12 वर्षों तक रही है। अब जो महाराणा प्रताप ही नहीं रहे तो उनकी राजधानी कैसे रहेगी, अब वो तो फिर अमर सिंह की राजधानी होगी, कर्ण सिंह की राजधानी होगी, ऐसे। तो यहां से टेक्निकली समझने वाली चीजें थी। कई बार क्या है अपन हंसी खुशी में ले लेते हैं, ओ तो मने आवे, ओ तो मने आवे, ओ तो मने आवे। और एग्जाम हॉल में भी जब ओपन करते हैं तो बहुत 100% कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यही सही है। जब ये कॉन्फिडेंस होता है तभी तो अपन उसको अटेम्प्ट करके आते हैं, और तब तक जो है अपन बादशाह होते हैं, अपन खुद भी शासक है कि हमने किया वो सही है। एग्जाम हॉल से बाहर आते आते जो 2-4 लोग मिलते हैं तो अपने 8-10 प्रश्न उड़ा देते हैं। रिक्शा पकड़ के, बस पकड़ के घर पहुंचते हैं, जब तक 20-25 प्रश्न उड़ा देते हैं। इसी तरीके से जो है अपन बैकफुट पे आते हैं फिर। तो इसलिए वहां पे जो है टेक्निकली चीजें सोचनी चाहिए और व्यवस्थित प्रश्नों को 2 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ही अपने अटेम्प्ट करना चाहिए। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकली चीज यहाँ पे भी बता रहा है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ।
नहीं तो फिर क्या है कि मैं तो क्लास रिकॉर्ड करूंगा, बाद में पता चलेगा कि मेरी क्लास जो है आधी रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, कंडीशन अंडर कंट्रोल। ओके चलिए, तो प्रताप की तो ये बता दिया, और मेवाड़ की देखो, चावंड को राजधानी बनाया जो 12 वर्षों तक तो प्रताप की, और 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही है। क्लास जब तक पूरी नहीं होना, जो भी विद्यार्थी जो जिजिडियंस है, यहाँ के विद्यार्थियों को एक नया नाम दिया गया है, सभी को पता है जिजिडियंस। जो जिजिडियंस है, क्लास पूरी जब तक नहीं हो तब तक कोई कमेंट नहीं करना। हो सकता है आप जो कमेंट कर रहे हो वो क्लास के अंत में या बीच में कहीं बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं भाई आपका कमेंट, जैसे मैं पढ़ता हूं, कोई मान लो कि सर, जैसे आप अभी कहते हो सर अमर सिंह ने कब तक शासक किया, अब अमर सिंह वाली स्लाइड आनी चाहिए पहले, फिर वो चीजें हैं ना। तो जब तक क्लास पूरी नहीं हो जाए अधीर नहीं होना है, मैच्योर बनो। टू बी मैच्योर, आपको सक्सेस होने के लिए मैच्योर बनना जरूरी है, परिपक्व बनो, आत्मनिर्भर बनो जितने बन सकते हो। ठीक है, वैसे हम तो है ही भाई, मैं एक अकेला गौरव सिंह गानेराव आपको कब तक मतलब यूं मतलब एक लक्ष्य की तरफ लेके जाऊंगा, कुछ तो आपको भी परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। जितने मैच्योर बनोगे आप लोगों का फायदा है, जितने नहीं बनोगे दूसरों का फायदा है। क्यों? क्योंकि दूसरे फायदा उठाएंगे आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या चीज ध्यान रखनी है, 12 वर्ष 28 वर्ष। ओके, मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी मैंने आपको बता दिया चावंड है। मेवाड़ की आपातकालीन कह दो चाहे संकटकालीन कह दो, वैसे देखा जाए ना, दुर्ग में पूछे तो कुंभलगढ़। ठीक है, क्योंकि जहां पे शरण स्थली कह सकते हो आप, वो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ क्या है, जैसे मेवाड़ पे आक्रमण ज्यादा होता है या सुरक्षित क्षेत्र पे जाना है तो कुंभलगढ़ की ओर जाते थे। राजधानी पूछी जाए, कुंभलगढ़ भी राजधानी रही, ऐसा नहीं कि राजधानी नहीं रही। राजधानी यहां पे पूछी जाए आपको आपातकालीन तो चावंड याद रखोगे। हल्दीघाटी युद्ध के तुरंत बाद एक अस्थायी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था अवरगढ़। ठीक है, उसके तुरंत बाद चावंड को नहीं बनाई है। देखो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, 1576। चावंड को राजधानी कब बनाई है, 1585। तो हल्दीघाटी के युद्ध के तुरंत बाद एक राजधानी बनाई है जिसका नाम था, अस्थायी राजधानी थी जिसका नाम अवरगढ़ था। यदि ये प्रश्न पूछा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप काफी स्टूडेंट से आगे रहोगे जो सीरियस है और अपने लक्ष्य को जानते हैं। ठीक है, प्रताप के दरबारी कवि, इसमें देखो एक तो याद रखना है आपको चक्रपाणी मिश्र जो इंपॉर्टेंट है, और एक माला साधु। ठीक है, जिसने महाराणा प्रताप का झूलना साहित्य में लिखे, महाराणा प्रताप का झूलना माला साधु लिखे। और चक्रपाणी मिश्र की जो है प्रसिद्ध रचना है देखो, विश्व वल्लभ मूर्तमाला और व्यवहार दर्श। ठीक है, जिसमें से ये विश्व वल्लभ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इनके दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखना है। देखो चावंड की राजधानी और महाराणा प्रताप का जो निधन मृत्यु वो भी चावंड में हुई थी, तो ये इनका निर्वाण स्थल है, ये वहां बना हुआ है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, फोटो देख के नहीं की चीजें याद उजिया करें। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन पढ़ते हैं अमसा अमर सिंह। थे रेगुलर हो कौन, मैं सुबह जो है टेलीग्राम माते आपरी पशु परिचर्या किताब री अपडेट भी दी है। कोशिश है हमारी कि जल्दी जल्दी दा, तो भी लगभग 20-25 दिन लाग जाए। क्यों लगेंगे 20-25 दिन? क्योंकि देखो क्लासेस तो मैं बड़ी विस्तृत देता हूं, ठीक है, लेकिन पुस्तक जो है हमें सारगर्भित देनी पड़ती है कि टू द पॉइंट, कि हाँ इसको कम से भी कम 3 से 4 बार स्टूडेंट रिवाइज कर सके और वो एग्जाम अप्रोच के अनुसार हो। मान लीजिए एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे तो उसमें से 8 से 9 प्रश्न बने, और उसमें क्या होता है रिवाइज करना बहुत इजी होता है, जल्दी हो जाता है। इसीलिए जीजीडी या मेरी जो पुस्तकें आती है वो इतनी डिमांडिंग रहती है। क्यों? अनावश्यक सामग्री नहीं मिलती, आवश्यक है उसे बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और निश्चित रूप से सिलेक्शन। इसलिए चुनौती तो यही है ना कि सारगर्भित में संपूर्णता देनी है, उसे शॉर्ट में संपूर्ण कैसे देना है। यदि विस्तृत देना हो तो सब कुछ ले लिया, दे दिया बस तुरंत, अभी तक तो आप पढ़ के भी पुराने हो गए होते। लेकिन मेन चुनौती यही है कि उसे सारगर्भित करनी है। चुनाव कार्य आ गए, उससे भी डिले हुआ थोड़ा, 15, 20, 25 जितना जल्दी हो सके हम वो प्रयास करेंगे। बढ़िया तरीके से पूरी टीम काम कर रही है, अच्छा प्रयास करेंगे, और जितनी आपकी उम्मीदें हैं उस हिसाब से हमें उस पर प्रयास करना भी पड़ता है। ठीक है, चलो कोई भी नहीं पूछे कि अब कोई नहीं पूछे कि किताब कब आई, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में बताया, टेलीग्राम पे बताया और क्लास में भी बता दिया। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वही हेल्प है। ठीक है, चलो भाई, महाराणा अमर सिंह। दिखती बात है कि महाराणा प्रताप और अजबदे पंवार, अपन ने कल महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम भी पढ़ा था, रानी का नाम पढ़ा था अजबदे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है, अब नाम तो अमर सिंह ही है, मैं हूं अमसा। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान में आप देखोगे तो ज्यादातर सा लगाने की आदत है,
ठीक है। मने भी कोई जना कई जना गौरव से ही कहवे, तो मतलब सा लगना एक सम्मान सूचक शब्द है। तो अपा कह दिया करा अमसा, कोई जगदीश जी है तो कह जगसा, ठीक है, यहाँ कह दिया करा। तो अमसा कहने में मतलब मान बड़े ही है। 54 में इनका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई? 54 में। उस समय 54 में थे, राज्याभिषेक इनका 54 के अंदर। इनके समय जहांगीर ने, अब देखो महाराणा प्रताप के समय अकबर और इनके समय जहांगीर का शासन आ गया था, हो गया था जहांगीर। तो जहांगीर ने मेवाड़ पर जो है अभियान जारी रखे। भाई अकबर ने तो जगन्नाथ कछवा को भेज के अपना अंतिम जो है प्रयास कर लिया। उसके बाद में फिर जहांगीर शासक बना, तो जहांगीर ने फिर प्रयास जारी रखे कि कैसे भी करके मेवाड़ को तो अधीन लाना है तो लाना है। अब जहांगीर भी सफल नहीं हो पाया मेवाड़ को अधीन लाने में, कि मेवाड़ को अपने अधीन ही लाया है, ऐसा सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसने भी कुछ अभियान भेजे, 4 ध्यान रखने हैं आपको, और चारों का मैं क्रम बता देता हूं। सन भले ही ध्यान नहीं दोगे चलेगा, क्योंकि नहीं पूछे जाते, बहुत कम चांस है कि पूछे, लेकिन फिर भी PMA की ट्रिक है इसकी। ये क्या है? ट्रिक है PMA की। यदि किसी को ट्रिक याद नहीं करनी हो तो डायरेक्ट याद करना। नंबर 1 परवेज खां को भेजा, नंबर 2 महावत खां को भेजा, नंबर 3 अजीज कोका को भेजा, और नंबर 4 खुर्रम को भेजा। चौथे नंबर पे किसको भेजा है ये नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं वापस, खुर्रम। ये खुर्रम शाहजहां है, इसका ही नाम था खुर्रम, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। खुर्रम शाहजहां है राजकुमार। अब इसका भी, जहांगीर का भी तो नाम सलीम था, है ना। ये सारे अलग अलग नाम, उपनाम। अब चूंकि अपन तो अभी तो क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के, राजस्थान का इतिहास। यदि अपन भारत का इतिहास पढ़ते, मुगल पढ़ते, तो फिर आपको मैं अभी तो वंशावली में मेवाड़ की पढ़ा रहा हूं, नहीं तो फिर मैं वहां पे मुगल वंशावली पढ़ाता, तो फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर ऐसे पढ़ते अपन। और उनकी जो है उन्होंने क्या युद्ध लड़े, उनके समय क्या घटनाक्रम हुआ वो पढ़ते। अभी क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़। ओके चलो भाई, अब देखो ये PMA से याद रह जाए, बढ़िया तरीका है PMA। सबसे बेस्ट तरीका है, आसानी से क्रम याद हो जाएगा। नहीं तो फिर वैसे भी याद तो करना ही पड़ेगा कि परवेज खां करियो, महावत खां करियो, ठीक है, अजीज कोका करा। अजीज कोका और मान सिंह, जिनको अकबर ने 7000 का मनसब दिया था, ठीक है। चलिए अब आओ आगे, देखो यहां पे क्या हुआ। इस दरमियान देखो इन्होंने इतने प्रयास किए, लेकिन अमर सिंह जी जो है वो भी देखो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने भी मतलब संघर्ष जारी रखा, अधीनता स्वीकार नहीं की। अब जहांगीर यहां तिल मिला उठा, इंसान नहीं वह कि हम मुगल बादशाह है, हम भारत के बादशाह है, और हमसे ये मेवाड़ रियासत नहीं मान रही। तो इसने क्या कहा, इनके ये जो सेनापति थे इनको, कि मेवाड़ के मतलब आप जैसे जाते हो ना सेना लेकर अभियान करते हो, आप अधीनता नहीं स्वीकार करते तो आप सेना लेकर जाते हो, आप जनता में कत्लेआम करो दबा के, ठीक है। और आप आसपास जितनी मतलब खेत खलियान वगैरह जो भी है वो सब नष्ट कर दो, जला दो, सारा तहस नहस करो। इनका आम जीवन जो है वो सही चलना ही नहीं चाहिए, ये चीजें करो, अपने आप के ये जो है अपने अधीनता स्वीकार करेंगे। इन्होंने इतना कत्लेआम और इतनी सारा सब फैलाया, ये गंदगी फैलाई इतनी, सब जगह आग लगानी और सब जगह ये ऐसी मतलब अवांछित घटनाएं की इन्होंने यहाँ पे मुगल सैनिकों ने, और ये जहांगीर के कहने पर। तो अमर सिंह जी परेशान हो गए कि हम तो चाहते हैं कि मतलब इनसे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, आम जनता बड़ी परेशान है। भाई पहले भी परेशान हुई, छापामार युद्ध पद्धति हमने अपनाई है, और अब भी परेशान जनता। तो जनता जो है वो बहुत परेशान हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, औरतें परेशान हो रही है, क्या किया जाए। सामंतों ने सबने जो है सलाह मशविरा किया और कहा कि अपन संधि तो कर ले, लेकिन जो है शर्तें अपनी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से पहली बार जो है मेवाड़ मुगल संधि के जो आसार बने, और वो जो है अमर सिंह जी नहीं चाहते हुए भी जनता की भलाई को देखते हुए करनी पड़ी। इतिहासकार बताते हैं इस चीज को। तब मेवाड़ मुगल संधि का जो है ये आलम बन गया। 5 फरवरी 1615 कब हुई है? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई है। पूछे कि किस किस के मध्य हुई, तो फिर ये हुई है महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। मुगलों का शासक कौन था? जहांगीर था। मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह। अब इसमें इस संधि के अंतर्गत जो शर्तें थी, देखो समझौता है कोई भी, मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई डील हो रही है, कोई समझौता हो रहा है, तो 4 बातें मैं भी रखूंगा, 4 बातें आप भी रखोगे। एक तरफा कभी भी समझौता नहीं होता है, तो दोनों पक्षों की बातें थी। अब संधि की जो मुख्य शर्तें थी वो देखो क्या थी। क्या थी कि मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। पहली शर्त क्या थी कि मेवाड़ महाराणा, कौन था उस समय? अमर सिंह। अमर सिंह जी ने कहा कि मेवाड़ महाराणा खुद जो है मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ये हमारी आन बान शान के खिलाफ है। मुगलों को मानना पड़ा।
तो क्या आप नहीं, राजकुमार को भेज देना, ठीक है, कोई बात नहीं कि आप महाराणा हो, आप मत आना। तो यहाँ पे जो है इनके बदले में महाराणा अमर सिंह तो नहीं गए थे, करण सिंह गए थे, ठीक है। तो ये पहली शर्त, मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा, यानी सबसे बड़ा राजकुमार जो आने वाला शासक बनेगा वो उपस्थित होगा, ये इस शर्त के अंदर था। दूसरी शर्त जो मेवाड़ वालों ने रखी कि मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध कतई नहीं होंगे, जैसे अन्य रियासतों ने संबंध स्थापित किए, मारवाड़ ने किए, भाई कछवाओं ने किए, जयपुर ने। मेवाड़ के साथ में संधि में यह शर्त बिल्कुल आप भूल जाएं कि मेवाड़ मुगल कभी वैवाहिक संबंध होंगे, ठीक है। तो यहां पे ये स्पेशल मेंशन किया गया था कि वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। मुगलों ने भी शर्त रखी थी, और देखो मुगल सेना में मेवाड़ 1000 सैनिक, मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे जो कर्ण सिंह के नेतृत्व में होंगे। 1000 सैनिक मुगल सेवा में मेवाड़ के होंगे। अब ये 1000 सैनिक की कोई मुगलों की कमी नहीं थी, लेकिन एक समझौते के तहत शर्त रखी थी ताकि ये मतलब एहसास करा सके कि ये समझौता हुआ है। और फिर मुगलों की एक शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। भाई इतने समय जो क्षति पहुंची है युद्धों में और इतने अभियान हुए उनमें, उनकी मरम्मत नहीं की जाएगी। मरम्मत करने से क्या होता है, सुदृढ़ स्थिति में आ जाता है और मेवाड़, तो क्या मरम्मत नहीं की जाएगी। जो मरम्मत जो है आगे आगामी शासक करेंगे, बाद में कौन करते हैं वो भी बताऊंगा। ये मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें थी। इस संधि से अमर सिंह इतने दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, और मतलब इतने दुखी हुए उनका मन नहीं लगता था। तो फिर अपने जीते जी ही कर्ण सिंह के नेतृत्व में सत्ता सौंप कर, उनको शासन भार संभाल कर खुद चले गए जंगलों में, संन्यास ले लिया एक तरीके से। तो ये मतलब उनके लिए पीड़ादायक थी, लेकिन जनता के हित में की गई संधि थी। इतिहासकार बताते हैं कि ये मतलब अच्छी संधि थी कि जनता के हितों के लिए की गई, यानी कि मेवाड़ के शासक जो है वो जनता के हितों को भी समझते थे, ठीक है। तो इतिहासकारों ने भी अलग अलग बातें की हैं, अपने जो है इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आप लोग काम है स्क्रीनशॉट ले, बस बड़ा आगे, ठीक है, ले लो भाई। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जाओ जी जाओ, ले लो अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं एक घुटियो भर लूं, खड़ो तर कर, बस चला आगे। चलो भाई कमेंट करके बताओ ये क्लासें आप लोगों के लिए कितनी, मतलब इस चलती क्लास में नहीं, क्लास पूरी हो जाए ना उसके बाद में कमेंट सेक्शन में, अभी जो करते हो वो चैट बॉक्स में आती है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी राजधानी है, ठीक है। अपने स्थायी राजधानी की तरह कमेंट करना है, जब क्लास पूरी हो जाए तब बताना कि आप लोगों के लिए कितनी ये हितैषी है, आपको किसने सजेस्ट किया, या डायरेक्ट सामने आई क्लास, आप कहां से हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो किसी भी क्लास पे। अच्छा लगता है जब विद्यार्थी प्रतिक्रिया देते कि सर हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कई सारी ऐसी मतलब रीट के अंदर और इतने सिलेक्शन हुए कि हम गिन नहीं पाए, और कई सारी ऐसी बहनें अभी भी कहीं जाते हैं ना, तो कोई बताते हैं मिलने वाला कि सर वो फलानी जो है इतनी वो विधवा थी उसका सिलेक्शन हो गया, वो दिव्यांग था उसका हुआ है, वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते उनका हुआ। तब हमें मुझे वास्तव में लगता है कि मैं शायद सही दिशा में जा रहा हूं, और मैं कोशिश यही करूंगा जब तक मैं मतलब हो सके जब तक यही कोशिश करूंगा मैं पेड कोर्स नहीं दूं। मैं इसी तरीके से, अब मुझे पेड कोर्स देने होते तो मुझे यूट्यूब पे आए 2.5 साल हो गए, और लगभग 5 लाख विद्यार्थी जो है प्रेम मिल रहा है, और बहुत मतलब प्रेम मिल रहा है, प्रेम क्या बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानस यही है, मैं पेड कोर्स की तरफ नहीं जाऊंगा। बाकी सभी है ही है पेड कोर्स की, जिसको आवश्यकता है कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं भाई। जिसको निःशुल्क और बढ़िया पढ़ना है उनके लिए जीजीडी है, ठीक है। चलो भाई बड़ा आगे। अब देखो महाराणा अमर सिंह के बाद में कौन आए, करण सिंह, और करण सिंह के बाद में जगत सिंह, दोनों ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं। इतना भी याद कर लोगे ना आप वास्तव में अन्य विद्यार्थियों से बहुत आगे हो, क्योंकि आपको बिल्कुल मिल रहा है मक्खन, बाकियों को तो छाछ मिलेगी, ठीक है, आप लोगों को मिल रहा है मक्खन। चलो भाई आओ, देखो मेवाड़ मुगल संधि से दुखी अमर सिंह मेवाड़ का राजपाट अपने पुत्र करण सिंह के पक्ष में छोड़कर जंगल में चले गए। जहांगीर के विद्रोही राजकुमार खुर्रम को, अब देखो मुगलों के अंदर भी शासन पाने के लिए विद्रोह चले हैं, जैसे जैसे राजकुमारों के अंदर इतने विद्रोह चले हैं, कलाइयां करता मतलब फोड़ता है एक दूसरे भाईयान, राजपाट रे चक्कर में भाईयान फोड़ता, ठीक है। तो खुर्रम भी विद्रोही हुआ, खुर्रम को जहांगीर पसंद नहीं करता था, तो खुर्रम विद्रोही हो गया और खुर्रम आ गया मेवाड़ में। तो मेवाड़ के कर्ण सिंह ने, क्योंकि कर्ण सिंह का ये अच्छा दोस्त था भाई, कर्ण सिंह मेवाड़ दरबार में गया तो कर्ण सिंह का ये दोस्त था अच्छा,
कर्ण सिंह ने इसे शरण दी और कर्ण सिंह ने जग मंदिर बनवाया था पिछोला जेल में, इस जग मंदिर में उसे ठहराया। तब खुर्रम ने देखा था जग मंदिर की जो बनावट थी और ऐसा, तब इसने सोचा कि कभी मैं भी जो है राजा बनूंगा तब मैं ऐसा कुछ बनवाऊंगा। फिर बाद में जो है आपको पता है खुर्रम शाहजहां ताजमहल बनवाया, इसको देख के बनवाया था। ठीक है, उस ताजमहल को बनवाने के लिए मुमताज को जाना पड़ा था, तब बना है ताजमहल। देखो, पिछोला झील के मध्य जग मंदिर का निर्माण जो है वो कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, जिसे पूरा इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये याद हो जाएगी, लेकिन ये आप लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से याद होगी। क्यों पता है? क्योंकि एक ही स्लाइड पे आप कर्ण सिंह भी पढ़ रहे हो और जगत सिंह भी पढ़ोगे, यानी कि कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, जगत सिंह ने पूरा करवाया। दैट्स ऑल योर ऑनर। ओके, आइए महाराणा जगत सिंह। अब यहां ये मत कहना कि सर इनके शासनकाल नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बताता हूं। मुझे बता देना आज दिन तक कोई प्रश्न आप लोगों के सामने आया हो जिसमें यह पूछा हो कि कर्ण सिंह का शासनकाल क्या रहा या जगत सिंह का शासनकाल क्या रहा, क्योंकि मैं इसी चीज को कहता हूं कि आवश्यक पढ़ो, अनावश्यक को पढ़ने के चक्कर में आवश्यक भी छूट जाता है। भाई फिर भी शासनकाल आपको चाहिए तो भाई गूगल कर लो, आप लोगों को निश्चित रूप से मिल जाएगा, तो लिख लेना। मेरे अनुसार तो जो सही है वो बताता हूं, ताकि विद्यार्थी उन चीजों को याद करने पे ध्यान दे और उन्हें याद करके सिलेक्शन ले। ठीक है, और जगत सिंह पन्ना मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध, अब देखो कर्ण सिंह ने भी शुरू नहीं करवाया मरम्मत कार्य, लेकिन जो है जगत सिंह प्रथम ने मरम्मत कार्य शुरू करवाया। किसका? चित्तौड़ दुर्ग का। यानी कि मेवाड़ मुगल संधि के बाद पहला शासक जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मरम्मत कार्य शुरू करवाया वे आप रहे जगसा पुणा जगत सिंह। ठीक है, चलिए उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया और इस जगदीश मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, सपनों का मंदिर या सपनों में बना मंदिर कहते हैं कि भगवान ने प्रकट होकर इनको ये बताया था, इसलिए इन्होंने पहले सपना देखा फिर मंदिर बनाया। इनकी दाई मां थी, दाई मां समझते हो, जो पाल पोस के बड़ा करे। इनकी दाई मां का नाम क्या था? नौजूबाई। क्या नाम था? ये देखो यहां मिटा देता हूं नहीं तो फिर नौजूबाई का इन्होंने मंदिर बनवाया, जिसे दायमा मंदिर या नौजूबाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है उदयपुर के अंदर। ठीक है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये भी इन्होंने उत्कीर्ण करवाई। देखो जगत सिंह के नाम से ही फिर जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ध्यान रखना। जग मंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। अब देखो जग मंदिर यहाँ पे शुरू करवाया है, यहाँ पे पूरा करवाया। जगदीश मंदिर अलग है, जग मंदिर अलग है। ठीक है ना, आजकल तो इनमें होटलें संचालित है पिछोला जेल के अंदर, वो महंगी होटलें हैं। ठीक है, आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि वहां पे एक रूम भी बुक कर सके। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन बढ़ते हैं आगे। क्या पता आप में से किसी की बस की तो हो, बाकी मेरे बस की नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब पढ़ा महाराणा राज सिंह। देखो महाराणा राज सिंह पढ़ने से पहले यह ध्यान रखना कि यहां पे आप राज सिंह पढ़ोगे और यहां पे मुगल शासक, यानी कि सामने मैं लिख रहा हूं यहां पे मुगल शासक औरंगजेब पढ़ना है आपको, औरंगजेब पढ़ना है। अब जैसे ही राज सिंह शासक बनता है ना, तब जैसे मतलब राज सिंह शासक बना है, तो राज सिंह शासक बना उस समय जो है शाहजहां ही शासक था, लेकिन बाद में औरंगजेब बना है। जब राज सिंह शासक बनता है तो यहां पे शाहजहां जो है इसे 5000 का मनसब देता है। मनसब का मतलब क्या होता है? यानी 5000 सैनिक टुकड़ी मिली है, इजी वे में समझ लो। 5000 सैनिक टुकड़ी का मतलब इसे हेड बना दिया गया। यहाँ पे 5000 का मनसब भी देता है, खिल्लत वगैरह भेंट की जाती है। खिल्लत का मतलब है कि एक भेंट दी जाती है जिससे मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संघर्ष होगा ना, ये राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संघर्ष होगा। एक समय जब औरंगजेब भी उत्तराधिकारी युद्ध लड़ रहा था, तब दारा सिखो, जो मतलब भाइयों में उत्तराधिकारी युद्ध किसमें होगा? भाइयों में। तो इसके समय जो है दारा सिखो ने मदद मांगी। किसने? दारा सिखो। मुगलों में सबसे विद्वान यदि कोई राजकुमार था तो वो था दारा सिखो। दारा सिखो ने मदद मांगी किससे? राज सिंह से। राज सिंह से मदद मांगी, लेकिन राज सिंह ने उस समय समझदारी से काम लिया कि राज सिंह ने पता था कि औरंगजेब जो है आगे एक युद्ध जीत चुका है और औरंगजेब अब राजा बनने वाला है। उस समय राज सिंह ने समझदारी से काम लिया और दारा सिखो को पत्र लिखवाया कि मेरे लिए मुगलों के सभी जो राजकुमार है वो एक समान है। इस बात से औरंगजेब खुश हो गया। औरंगजेब खुश हुआ और उसने समझा कि हाँ राज सिंह अपना मित्र है, और राज सिंह ने जो मतलब अपने क्षेत्र खोए थे वो वापस लौटा दिए। इस दरमियान एक चीज और ध्यान रखना, राज सिंह ने जो है इनके उत्तराधिकारी युद्ध का फायदा उठाकर
एक चीज करवाई जिसे कहा जाता है टीका दौड़। क्या कहा जाता है? टीका दौड़। टीका दौड़ क्या है? टीका दौड़ मतलब ऐसा है कि एक शिकार करने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जहां जहां तक ये जाते हैं वहां वहां तक सीमा निर्धारण हो जाती है, उसे कहा जाता है टीका दौड़। इस टीका दौड़ के माध्यम से राज सिंह ने बहुत सारे क्षेत्र जो है वो जीत लिए थे, ठीक है ना, आसपास के खूब सारे क्षेत्र जीते थे। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और एक ध्यान रखोगे तो राज प्रशस्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ने में आती है, और ये कह सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जा सकता है। 25 काली पट्टिकाओं पे ये लिखी हुई है संस्कृत भाषा में, ठीक है। राज प्रशस्ति ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे एक आएगी राजकुमारी चारुमती, ठीक है, यही तो आप लोगों को यहाँ स्टोरी में मजा आएगा, ठीक है, राजकुमारी चारुमती आएगी। चलिए मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही आपको लेकर जाता हूँ, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, एक बेस बन गया। चलिए आते हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। आओ, महाराजा राज सिंह और मुगल। देखो, जन्म पूछे 1629, मृत्यु पूछे 1680 और राज्याभिषेक 1652। 1652 राज्याभिषेक। इनके राज्याभिषेक से संबंधित तो पूछ सकते हैं कभी, लेकिन जन्म और मृत्यु से संबंधित नहीं पूछा जाता आज तक। पिता महाराजा महाराणा जगत सिंह, माता महारानी मेड़तनी, ठीक है। उपाधि इनकी जो थी विजय काटकातु, ये यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, और आने वाले समय में आपके एग्जाम के अनुसार तो ये बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देना। विजय काटकातु की उपाधि, और एक और क्या उपाधि है? हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि महाराणा राज सिंह ने धारण की। फोटो जो आप देख रहे हो महाराणा राज सिंह जी रोई है, ठीक है। समकालीन मुगल शासक जो थे, शाहजहां को पहले लिख लेना और औरंगजेब को बाद में लिखना। मैंने औरंगजेब पहले लिख दिया क्योंकि मैन जो रहेगा वो औरंगजेब रहेगा, लेकिन फिर भी जो है आप पिता को ऊपर ले आना यहाँ, ठीक है। तो शाहजहां, औरंगजेब, ठीक, ये है बेसिक जानकारी। अब आते हैं मेन चीजें जो पढ़नी है। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि कोई टेक्निकल इशू हो तो भी आप लोगों के पास में स्क्रीनशॉट के माध्यम से जानकारी तो हो, ठीक है। अब देखो, अब बताता हूं मैं, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष किस बात पे रहा? चारुमती। देखो यहाँ पे एक रूपनगर, क्या ध्यान रखना है? रूपनगर। रूपनगर कहां था? किशनगढ़ के अंदर। कहां था? किशनगढ़। किशनगढ़ के शासक थे मान सिंह जी, मान सिंह जी की बहन। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ कारण में लिखा है कि मतलब मान सिंह ये कछुआ शासक नहीं है, किशनगढ़ के यहाँ पे मान सिंह थे। मान सिंह की बहन चारुमती। चारुमती जो है रूप सुंदरी थी, मतलब राजकुमारी यदि मैं कोई पढ़ा रहा हूं इतिहास के अंदर तो एक बात तो क्लियर रखना कि वो रूप सुंदरी थी, ठीक है। औरंगजेब इस राजकुमारी पे आसक्त था, उसने मान सिंह के पास में विवाह के लिए प्रस्ताव भिजवाया, क्योंकि औरंगजेब मतलब एक तरीके से खतरनाक भी था और भारत का देखो सम्राट था उस तरफ का, अपने यदि इंडिया का देखा जाए तो मान सिंह जो है उन्हें मना नहीं कर सके और मान सिंह को यह मजबूरन स्वीकारना पड़ा। जब चारुमती को यह बात पता चली, चारुमती जो है राज सिंह जी की वीरता से बड़ी प्रभावित थी, ठीक है। चारुमती कहीं ना कहीं मन ही मन राज सिंह जी से बहुत प्रभावित थी और निश्चित रूप से राज सिंह जी से शादी करना चाहती थी। अब यूं ही औरंगजेब जी को प्रस्ताव भिजवायो, चारुमती ने आ बात था पड़ गई कि ये बात हुई है, तो चारुमती जी को है एक संदेश लिखवायो। एक संदेश लिखकर राज सिंह जी पाड़े भिजायो। राज सिंह जी इन संदेश में लिखियो कि एक राजहंसिनी किसी बगुले के साथ, यानी कोई बगुला उसे लेकर जाए ये किसी को शोभा नहीं देता, इसलिए आपको जो है मेरा मतलब हरण करना पड़ेगा, मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं ये तो कतई स्वीकार नहीं करूंगी कि कोई बगुला जो है राजहंसिनी को लेकर जाए, तो मैं जो है मतलब आत्महत्या कर लूंगी, आत्मघात कर लूंगी, लेकिन मैं वहां तो निश्चित रूप से नहीं जाने वाली हूं, तो आप मुझे जो है मेरे से विवाह कर लीजिए। राज सिंह जी को पता चला तो कि भाई ये तो अब देखो नीति की बातें हैं, निश्चित रूप से कि ये राजकुमारी जो है अपने आप को अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगी, तो किन दिक्कत नहीं है। यूं भी राज सिंह जी ने भी तो ब्याह करना ही हो और है भी रूप सुंदरी, करने राज सिंह जी ने भी इच्छा हुई कि हाँ आपा भी कर ला ब्याह, ठीक है। तो राज सिंह जी ने कर लिया विवाह। ये बात पता चली औरंगजेब को। अब निश्चित रूप से मान लीजिए आपकी सगाई किसी से तय हो चुकी है, पैसे झेला चुके हैं किसी लड़की को, किसी लड़की के परिवार को, और कोई दूसरा आकर उससे शादी कर ले, सगाई क्या शादी ही कर ले, निश्चित रूप से खून खोलना है
औरंगजेब का भी खून खोला और यहाँ पे जो है चारुमती इनके संघर्ष का कारण बनी। फिर दिखती बात है कि राजा है तो युद्ध करेंगे, है राजा है तो युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे युद्ध का एक कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना। ठीक है, 1979 की बातें हैं। 1979 को औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया, जिसे अकबर हटा चुका था। तो जजिया कर जो है हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक करता जो लगाया, जिसका विरोध राज सिंह जी ने किया। तो यह भी एक कारण था। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देना। देखो, औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। ठीक है, अब यहां पे अकबर द्वितीय को शरण दी है। उससे पहले मारवाड़ में शासक था अजीत सिंह और इनके संरक्षक थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, ठीक है। तो अजीत सिंह और दुर्गादास को राज सिंह जी ने शरण दी और अजीत सिंह को केलवा की जागीर भी दी थी। और अजीत सिंह जो है वहां औरंगजेब से मतलब छुपते छुपाते भागकर आए हुए थे, जिनको शरण दी राज सिंह जी ने। तो ये भी कारण बन गया। फिर यहाँ पे अकबर द्वितीय जो है वो आया था। अकबर द्वितीय तो वैसे ही इनको अधीन करने के लिए आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने अजीत सिंह, दुर्गादास और राज सिंह जी ने अकबर द्वितीय को अपने दल में किसी तरीके से मिला दिया और कहा कि आप योग्य हो, औरंगजेब तो बाद में आपको शासक बनने दे नहीं दे, आप सीधा जो है हम आपको शासक बना देंगे, औरंगजेब को हरा देते। अकबर द्वितीय को यहाँ पे इन्होंने मिला दिया और फिर जो है ये युद्ध भूमि के लिए तैयार हुए। जब ये युद्ध भूमि में जाकर डरते हैं, सामने से औरंगजेब कूटनीति करता है। औरंगजेब क्या करता है, एक पत्र लिखवाता, जाली पत्र, और पत्र जो है वो दुर्गादास और राज सिंह जी के खेमे के बाहर डलवाता है, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ क्या था, वाह बेटा वाह, बेटा हो तो तेरे जैसा, तूने एक ही झटके में मेरे तीनों दुश्मनों को एक साथ एक ही यहाँ पे मैदान में ले आया। अब मैं इन्हें जो है साफ करके और अपन जो है राज करेंगे। ये पढ़ा राज सिंह जी ने दुर्गादास के, हमारे साथ तो धोखा हुआ सबसे बड़ा, ये तो गद्दार निकला, ये तो गद्दार निकला। और ये जो है अपना खेमा उठाकर दुर्गादास और राज सिंह जी निकल पड़े, ठीक है, वापस चले गए अपने अपने खेमे में। जब अकबर द्वितीय को यह पता चला तो उसने सोचा कि राजपूत कभी धोखा तो नहीं करते, लेकिन ये क्या हुआ कि वो है नहीं यहाँ। फिर वो वापस जाके स्थिति पता लगाता है तो वो बताते हैं कि देख लेटर तेरे नाम का, ये तो ठीक हुआ, हमको पता चल गया, नहीं तो हमको मरवा देता तू। तो क्या नहीं, ये मेरे बाप की काली करतूत है कि उन्होंने गलत संदेश भेजा है, तब इनको पता चलता है। फिर ये वापस इसका साथ देते हैं वगैरह ऐसे। तो दिखती बात है कि यहाँ पे जो है युद्ध के ये सारे इनके मतलब संघर्ष के बीच में ये सारे कारण थे, ठीक है। औरंगजेब के समय देखो, और एक और चीज ध्यान में रखना, औरंगजेब के समय 1969 में 1669 में औरंगजेब एक इलाहाबाद की घोषणा करता है, जिसमें जितने भी मंदिर होते हैं उनको तोड़वाने की आदत दे देता है। तब औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर गोस्वामी बंधु भागे थे वहां से, गोसाई दामोदर और गोपीनाथ, जिनको राज सिंह जी ने शरण दी। और फिर उनकी मूर्ति जो आपको पता है सिंहाड़, जो नाथ द्वारा के नाम से जानते हो, वहां पे स्थापित करवाई। सिंहाड़ और काकरोली में मूर्तियां स्थापित करवाई। ये काम भी किसने किया है, राज सिंह जी ने किया, ठीक है। राज सिंह जी के समय राजसमंद झील का भी निर्माण हुआ है, राजसमंद झील का भी निर्माण हुआ है। ऐसा मतलब जिला जो किसी झील के नाम से जाना जाता है वो ये है, ठीक है। और राजसमंद झील के अंदर ही राज प्रशस्ति, जो सबसे बड़ी आप ये कह सकते हो 25 काली पट्टिकाओं पर, क्या ध्यान रखना है, 25 काली पट्टिकाओं पर लिखी हुई एशिया की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति, ठीक है। लिखी मतलब उत्कीर्ण किसने कर रही थी या लिखी किसने थी, तब ध्यान रखना है कि रणछोड़ भट्ट तेलंग, तेलंग द्वारा लिखी, ठीक है। बाकी अपन मैं राजसमंद झील पढ़ाऊंगा तब और भी व्यवस्थित पढ़ा दूंगा, और राज प्रशस्ति तो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। अपने अभिलेख शिलालेख पढ़े थे उसमें अपन ने पढ़ा दिया था। यहाँ पे 9 चौकी पाल है, और क्या ध्यान रखोगे, यहाँ गेवर माता का मंदिर है, ठीक है। चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी के साथ में हमने राज सिंह जी तक की अपने क्लास पूरी हुई, और अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। कल मिलते हैं फिर, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।